नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है इस कईवर में। तो हम फिर से बात करेंगे आपके जो है क्रिया, और क्रिया में पूछा जाएगा आपका कि कौन सा सकर्मक है और कौन सा कर्मक है। तो सिंपल सा है, ऐसे क्वेश्चन भी दिया रहेगा जैसे कि 4 ऑप्शन दे दिया जाए, इसमें पूछा जाए कौन अकर्मक है कौन सकर्मक है। मतलब सीधा सीधा क्रिया देकर ही आपको पूछ लिया जाएगा। पहले क्या था कि आपको वाक्य दिया रहता था और वाक्य के अनुसार आपको बताना था कि उसमें क्रिया कौन सी है कौन सी नहीं है, ठीक है। लेकिन इससे अलग हटकर थोड़ा-सा और भी क्वेश्चन बन सकता है, और किस तरह का बन सकता है इसको भी हम लोग आगे देखेंगे। तो चलिए पहले इसको देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या कहा गया है कि यदि वाक्य न देकर केवल क्रिया देकर अकर्मक और सकर्मक क्या करे आपसे संबंधित प्रश्न पूछे, तो उसके उत्तर का निर्धारण जो है केवल क्रिया के साथ हम लोग क्या प्रश्न करेंगे सर, क्या प्रश्न करेंगे। यानी क्रिया के साथ क्या प्रश्न करने पर अगर उत्तर मिलेगा तब जाके वो आपकी सकर्मक होगी, नहीं मिलेगा तो क्या होगी अकर्मक होगी। अब देखिए जैसे दौड़ना, क्या दौड़ना सर नहीं पता, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। क्या दौड़ना भाई साहब, कुछ नहीं दौड़ना, इसका मतलब ये क्या है अकर्मक है, ये अकर्मक हो जाएगा। अ का मतलब अकर्मक हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। अगर यहाँ पे कहा जाए लड़ना, क्या लड़ना सर नहीं पता, इसका मतलब ये भी क्या है अकर्मक क्रिया है। अगर कहा जाए कहना, क्या कहना सर अपनी बात को कहना, समझ रहे हो ना। इसका मतलब कहना, क्या कहना अपनी बात को कहना। तो आप किसी के सामने जो अपनी बात को कहना, यहाँ से आंसर मिल रहा है आपका, तो मिलने की वजह से यहाँ पे कौन सा हो जाता है सकर्मक क्रिया हो जाती है। तो यहाँ पे आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। यहाँ बात करें घबराना, क्या घबराना सर नहीं पता, किसको देखकर किसको घबराना। अब यहाँ पे किसको का प्रश्न नहीं करेंगे, ये ध्यान रखिएगा इसका, ठीक है। क्या घबराना नहीं पता है, नहीं पता है तो कौन सा होगा अकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ना, क्या पढ़ना किताब पढ़ना, रामायण पढ़ना, महाभारत पढ़ना, तो यहाँ पे आंसर मिल रहा है, इसका मतलब ये क्या है, ये आपका सकर्मक क्रिया है। लेना, क्या लेना सर बिस्कुट लेना, मिठाई लेना, बैग लेना, समझ रहे हो ना। इसका मतलब इसका आंसर मिल रहा है, तो ये भी कौन सी क्रिया होगी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। तो ये भी आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, समझ गए ना, ठीक है। पहनना, क्या पहनना सर कपड़ा पहनना, समझ रहे ना, टोपी पहनना, ठीक है, नथनी पहनना। तो ये जो होता है कौन सा होता है भाई साहब, ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, आंसर आपका मिल रहा है। आना, क्या आना नहीं पता, क्या आना कुछ नहीं मिल रहा है यार, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा अकर्मक हो जाएगा, ठीक है। पैसे के लिए आना, अरे किसके लिए आना, तब पैसे के लिए आना होगा, ये मत समझिएगा कि आना है पैसे के लिए आना। क्या आना पैसे के लिए आना है, अरे यार किसके लिए आना पैसे के लिए आना, किसके से प्रश्न कर रहे हैं तब मिल रहा है, क्या से नहीं मिल रहा है, इसके वजह से कौन सा होगा अकर्मक क्रिया हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। जाना, क्या जाना नहीं पता, सामान लेने जाना, क्या लेने जाना है, क्या लेने जाना, देखिए दो क्रिया आ गई, लेने जाना, लेने जाना से नहीं, क्या जाना केवल प्रश्न करेंगे, नहीं मिल रहा है यहाँ पर भी, तो हमारा कौन सा होगा अकर्मक क्रिया हो जाएगी, ठीक है। दहाड़ना, क्या दहाड़ना नहीं पता है सर, क्या दहाड़ना कुछ नहीं, इसका मतलब ये भी क्या है अकर्मक क्रिया है। नाचना, क्या नाचना सर स्टेज पर नाचना, अरे कहाँ नाचना तब जाके स्टेज पर नाचना, इसका मतलब क्या नाचना ये भी नहीं पता है, तो ये भी क्या हो जाएगा अकर्मक क्रिया हो जाएगी, सिंपल सा है। रोना, क्या रोना नहीं पता है भैया, अकर्मक क्रिया। धोना, क्या धोना सर कपड़ा धोना, टोपी धोना, सामान धोना, समझ रहे ना। तो धोना से आ रहा है, इसका मतलब ये कौन सी है सकर्मक क्रिया है। सोना, क्या सोना सर नहीं पता है, क्या सोना कुछ नहीं, इसका मतलब ये क्या है अकर्मक क्रिया है। कूदना, क्या कूदना नहीं पता है, ये भी क्या है अकर्मक क्रिया है। देखना, क्या देखना पिक्चर देखना सर, आपको देखना, समझ रहे हैं सर मुझको देखना, उसको देखना, ठीक है। तो यहाँ पे देखना क्या हो जाएगा आपका जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो ये आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी, समझ रहे हैं ना। तो ऐसे करके आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे एक प्रश्न लिखिएगा, उस प्रश्न को मैं पूछ रहा हूँ, आप खुद बताइएगा उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो प्रश्न कुछ आपके सामने दिया जा रहा है, इसको आप खुद बताएंगे कि इसका क्या होगा। इनमें से अकर्मक क्रिया है, क्या है इनमें से अकर्मक क्रिया है, ये प्रश्न है आपका, ऐसे प्रश्न पूछा जाएगा। अकर्मक क्रिया है बताना है आपको। पहला ऑप्शन जो है वो है पढ़ना, दूसरा ऑप्शन है आपका देना, तीसरा है आपका सूंघना, और चौथा है आपका
रोना। बताइए कौन सा कर्मक क्रिया है। प्रश्न कीजिए, क्या पढ़ना, किताब पढ़ना, क्या देना, कलम देना, पेन देना, कुछ भी देना, ठीक है, जो मर्जी वो देना। सूंघना, क्या सूंघना सर, इत्र सूंघना, सेंट सूंघना, समझ रहे हो ना। रोना, क्या रोना, नहीं पता। इसका मतलब है कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया क्या। ठीक है, तो इस तरह शब्द दे रहे हैं, बता सकते हैं बिल्कुल। अब आपके सामने रख रहे हैं 3 प्रश्न, 3 टाइप के, ठीक है, आपको उसमें बताना है। तो लिखिए, पहली स्थिति तो हमने देख लिया था। दूसरी स्थिति में आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, तीसरी स्थिति ये हो जाएगी, चौथी ये हो जाएगी। इसमें कह रहा है कि रमेश पुस्तक पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, पुस्तक। यहाँ तो मिल रहा है आंसर। तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि यहाँ पे आप क्या या किसको से प्रश्न करके आप डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सकर्मक है और कौन अकर्मक है, ठीक है, यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। तो क्या दिया, पेन दिया, क्या सूंघ रहा था, इत्र सूंघ रहा था, क्या रो रहा था, नहीं पता है। इसका मतलब अकर्मक क्रिया पूछे तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया क्या। लेकिन पूछे इस तरह से, सूरज पढ़ता है, क्या पढ़ता है, नहीं है पता। दिया, क्या दिया, सूंघ रहा, क्या सूंघ रहा, कि रो रहा, क्या रो रहा। अब तो यहाँ पे किसी का नहीं मिलता है। लेकिन इस स्थिति में क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पर भी तो क्या और किसको से प्रश्न करेंगे, क्या या किसको से प्रश्न करेंगे, लेकिन किससे केवल प्रश्न करेंगे, केवल क्या से प्रश्न होगा। और इस स्थिति में अगर आपका उसका आंसर मिलेगा, आपको मानना पड़ेगा, अगर आंसर मिल जा रहा है तो वहाँ पे आपका सकर्मक हो जाएगा। तो क्या पढ़ता है, किताब पढ़ता होगा, समझ रहा ना। जैसे अभी दिया था, दिया कुछ दान दिया होगा, पेन दिया होगा, चाहे जो भी दिया होगा, रफ दिया होगा, कॉपी दिया होगा। सूंघ रहा है, कुछ तो सूंघ रहा है, जैसे इत्र सूंघ रहा था, चाहे कुछ भी सूंघ रहा था। तो इसका मतलब ये तीनों तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगी, सकर्मक हो जाएगी। लेकिन ये क्या हो जाएगा, अकर्मक। इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब चौथी स्थिति में ये आती है, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। मैंने कहानी पढ़ी, क्या पढ़ी, कहानी पढ़ी। वह दान देता है, क्या देता है, दान देता है। पशु ने सूंघा, क्या सूंघा सर, यहाँ पे नहीं पता। क्या रो रहा है, नहीं पता। ये संभावनाएं जो दोनों यहाँ पे जताई जा रही है, क्या जताई जा रही है, संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे भी प्रश्न आपके पूछा जा सकता है। तो आपने देखेंगे कि तीसरा जो है, पशु ने सूंघा, क्या सूंघा, आप यहीं से टिक मार कर बढ़ जाएंगे आगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, पशु जरूर कुछ ना कुछ सूंघा होगा। एक कल्पना कर लेते हैं, मान के चलिए कि उसने जो है घास सूंघा होगा या चारा सूंघा होगा, समझ रहे हो ना। तो इसके कारण ये जो होता है, इसका आंसर मिल रहा है क्या से प्रश्न करने पर, लेकिन क्या रो रहा है इसका नहीं मिल रहा है। जिसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर इसमें भी क्या हो जाएगा, डी आपका राइट हो जाएगा। तो ऐसे करके क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। अगर ये चारों टाइप आपको पता है तो आप आसानी से जो है उसको सॉल्व कर ले जाएंगे। अगर नहीं पता रहेगा तो क्लियर है कि आप कहीं ना कहीं जाकर सकर्मक और अकर्मक में ज़रूर आपको आप फंसेंगे। ठीक है, तो फंसना नहीं है, आपको अच्छे से जो है एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है और पूरा 100% आपके एग्ज़ाम में ये फंसेगा और आसानी से इसको हल करके आप आ जाएंगे। ठीक है। अब एक चीज़ और है, नोट करके उसको लिख लेंगे, उसको भी लिखवा देते हैं। नोट में ये है कि जो हमारी क्रिया होती हैं, वो क्रिया आपके प्रयोग के आधार पर वो अकर्मक भी हो सकती हैं और सकर्मक भी हो सकती हैं। आपने कहा कैसे, तो चलिए नोट करके लिख लीजिएगा। क्रिया प्रयोग के अनुसार, क्रिया प्रयोग के अनुसार, क्रिया प्रयोग के अनुसार अकर्मक, क्रिया प्रयोग के अनुसार अकर्मक, सकर्मक, अकर्मक सकर्मक भी हो सकती हैं, हो सकती हैं। अब कैसे होगी, एग्जाम्पल दीजिए सर। तो ध्यान रखिएगा, क्रिया प्रयोग के अनुसार अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की हो सकती हैं। जैसे अकर्मक अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, ऊपर से मिटा देते हैं इसको। ठीक है, ये नोट कर लिया होगा आपने, लिखिएगा। पहला लिखिएगा अकर्मक में, बच्चा अभी अभी 8वीं में पढ़ रहा है, बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है, बच्चा अभी 8वीं में पढ़ रहा है। ठीक है, तो ये जो हो गया, क्या पढ़ रहा है, नहीं पता है। और नहीं पता है तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, आप कहेंगे सर ये अकर्मक होगा। क्या होगा, अकर्मक। अगर इसी को सकर्मक रूप में लिखा जाए तो क्या लिखेंगे, हम कहेंगे कि बच्चा अभी उपन्यास पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, बच्चा अभी उपन्यास पढ़ रहा है। क्या पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है। तो क्या पढ़ रहा है, उपन्यास पढ़ रहा है, जिसके कारण यहाँ पे क्या हो जाता है, आपका सकर्मक हो जाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। स्टेटमेंट में लिखकर ये दे सकता है कि क्रिया जो होती है प्रयोग के अनुसार अकर्मक, केवल अकर्मक होती हैं, केवल सकर्मक होती हैं।
या अकर्मक और सकर्मक दोनों होती हैं, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, क्रिया जो होती है प्रयोग के आधार पर अकर्मक और सकर्मक दोनों हो सकती हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। मुझे आशा है समझ में आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भाई, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि जो है आप हिंदी में पूरा 100% स्कोर कर पाए अपना, और मुझे पूरा विश्वास है आप जरूर करेंगे। और उसके साथ साथ इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व कराएंगे। आप खुद वहाँ से अंदाज़ा लगा लेंगे कि वाकई में जैसा बताया था वैसा क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं। ठीक है, तो तब तक ले जाएँ, जय भारत।